बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलवी मोहम्मद ख़ान लाशारी PB 11 से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो रहा हूँ। अवामी इत्तेहाद चेयरमैन PB 11 से उम्मीदवार मोहम्मद रफ़ीक मक्सी के हक़ में साफ़ी बिरादरी का और हमारे मौलवी साहब का कि उन्होंने बड़ी एक हमदर्दी के साथ, दिली मोहब्बत के साथ मेरे साथ उसने जो एक ऐलान किया है और मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। दस्तबरदार का तो टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन रिटायर हुए हैं। हाजी निज़ामुद्दीन साहब का भी मशकूर हूँ कि उसने हमें आपस में एक इत्तेहाद करवाया और उसको दस्तबरदार करवाया। इसी बुनियाद पे मैं भी जनाब मोहतरम हाजी निज़ामुद्दीन साहब के हक़ में NA 254 से दस्तबरदार हो रहा हूँ और PB 11 से हम इंशाल्लाह एक साथ मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे मौलवी साहब की मेहरबानी, और इंशाल्लाह निज़ामुद्दीन साहब भी हमारे साथ होंगे, हम भी उनके साथ हर वक्त ताउन करेंगे। वो जो दिली और मतलब जितना भी हमसे ताउन होगा इंशाल्लाह करते हैं हमारे तक। क्योंकि मैं एक वजाहत करता चलूँ, पहले मैंने तारफ़ नहीं किया, मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक मक्सी। मैं अवामी इत्तेहाद बलूचिस्तान का चेयरमैन हूँ। जो तहरीक है हमारी 2009 से स्टार्ट हुई थी। 2013 में जो है मेरे भाई शहीद अब्दुल फ़ताह को जो है उस वक़्त PB 32 थी तो शहीद किया गया था। उस वक़्त से हम जो ये जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और अवामी इत्तेहाद के मतलब एक तहरीक की बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं। इस वक़्त शायद आप लोगों को ये इल्म भी होगा कि हमारी तहरीक इंशाल्लाह एक अच्छे उसमें आ रही है, ताकि अगले जो पावरफुल हैं उनको भी एक बहुत सी तकलीफ़ हो रही है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि PB 11 में जब मैंने कागज़ात भराए तो उस वक़्त 20 उम्मीदवार थे, लेकिन 20 में से उन्होंने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगवाया, मेरे कागज़ रिजेक्ट करवाए। फिर NA में भी 254 पे भी उन्होंने जो है मेरे ख़िलाफ़ वहाँ अपील में आए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वहाँ ये भी बहाल हो गए और वो भी बरकरार हुए। तो ये आप लोगों को वजाहत करने का मतलब ये था कि हमारी एक तहरीक है और हमारे काफ़ी दोस्तों का भी मुझे मशवरा था कि निज़ामुद्दीन साहब के फेवर करेंगे और आप मेहरबानी करके उनकी, वो इस वक्त मैं उनकी नाम नहीं लूँगा, लेकिन दोस्त इंशाल्लाह वो शायद कल परसों तक वो भी वाज़ह हो जाएगा और एक दो उम्मीदवार हैं जो मेरे हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे। बहरहाल बड़ी मेहरबानी निज़ाम साहब की, आप तमाम दोस्तों की कि टाइम दे के जो है आप लोग यहाँ आए हो, मेहरबानी, मशकूर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सुना, मौलवी साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PB 11 से इलेक्शन लड़ रहे थे और रफ़ीक साहब भी NA 254 और आज़ाद हैसियत पे PB 11 पे। तो मैं जैसे वहाँ जलमक्सी में इलेक्शन के वर्क पे गया, रब्ता हुआ उनसे दोनों से, तो मैंने ये कहा कि आप कम से कम एक ताकत बनना है, इलेक्शन जो है ना अलग अलग नहीं हो सकता है, तो काइंडली आप इसमें जो है ना बैठ के इस मसले को हल करें। मौलवी साहब ने भी कुछ सलूबी से आज़ाद हैसियत जैसे सूबाई सीट में PB 11 में रफ़ीक साहब के हक़ में विज़्रा हुए और मैं मशकूर हूँ दोनों का, मौलाना साहब का और रफ़ीक साहब का। रफ़ीक साहब ने NA 254 में मेरा हिमायत किया है और ये हिमायत असल में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से नसीराबाद से जो हमारा एक सिस्टम शुरू हुआ कोलेक्शन का, उसके बाद कच्ची के बाद जलमक्सी में, तो इंशाल्लाह एक के बाद दीगर साथी मिलते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खबर 2008 को अवाम एक अपना मुस्बत फैसला करेंगे और आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि फ़र्स्ट टाइम कि आप चेंजिंग लाएँ और इंशाल्लाह आप लोगों को चेंजिंग नज़र आएगी। मेरे ख्याल में ये तो कोई बात ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का एक वर्कर हूँ, मैं तीसरा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलेक्शन लड़ने का एक प्लान होता है और इंशाल्लाह ऐसे कोई मुझे इंशाल्लाह खौफ खतरा नहीं कि धांधली हमारे एजेंट बैठेंगे, जो वोट कास्ट होंगे, जो आवाम फैसला करेगा हम उसको, हाँ अगर इससे बढ़कर अगर कोई ऑप्शन आता है तो ये तो इलेक्शन में कोई ऑप्शन है। इलेक्शन का तरतीब ये है कि आपको अपना बयानिया देना है आवाम में, आवाम निकलेगा 2008 को वोट देगा, जो भी फैसला होगा आवाम का, एजेंट बैठे होते हैं, वहाँ रिज़ल्ट निकलेगा। इलेक्शन का तो तरतीब यही है। इससे अगर कोई तरतीब होगी तो फिर जाहिर है उसका तो मुकाबला किया जा सकता है, कोई ऐसे मसला नहीं। और जलमक्सी तो ऐसा कंजेस्टेड इलाका है जहाँ तो मुतसब तबके को तो बिल्कुल प्रेशर और दबाया जाता है। मौलवी साहब माशाल्लाह
एक तहरीक मतलब एक बड़ी पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो वो दावा से कह सकते हैं, लेकिन मैं इससे जो बिल्कुल वो हतुल मकान अपना कोई भी कोशिश करके रुकावटें डालेंगे, बल्कि डाली भी होगी मौलवी साहब शायद इस चीज़ को ये ज़रूर होगा। मेरा यही प्लान है कि मैंने जो पोलिंग स्टेशंस के हैं मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ कोई इशू हमें ये खदशा है, कोई अमन का कोई खदशा होगा, उसके लिए हम अपने लीगली तरीका ये है कि हम RO को DROs को एप्लीकेशन देंगे कि यहाँ यहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके बाद तो ऑप्शन उनके ज़िम्मे होता है कि वो किस तरह डिप्यूट करते हैं, चाहे जिसको भी करें, हमें इसी में कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जी मेरे ख्याल में इलेक्शन है, इलेक्शन में तो कोई दावा कर सकता है, लेकिन पब्लिक का जो ग्राउंड रियलिटीज आप इंसाफ़ी आप देख रहे हैं। हमें अपना बयानिया भरपूर अंदाज में यहाँ से लेकर अपने कोलपुर तक जो हमारा वहाँ है कच्ची के हर एक तहसील में मैं गया हूँ। अभी मज़ीद हमारे 5-6 दिन हैं, इंशाल्लाह दिन रात करके अपना बयानिया पेश करेंगे। फैसला आवाम को होगा, जो भी फैसला होगा मैं कहता है आवाम को एक चांस मिला है, ऑप्शन मिला है। तो इतने सारे आपने जो यानी हमदर्दियाँ गिनवाई वो उनकी मेहरबानी है, चाहे रफ़ीक साहब हों, चाहे यहाँ मेरा कोलेशन या नसराबा से हो, सरदार साहब के भी मशकूर ममनून। तो इसके अलावा पब्लिक में जो हम देख रहे थे पिछले 10-15 साल में कोई ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम हुआ नहीं है, नुमाइंदगी का कोई किसी भी सतह का कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी उनके साथ ये एक मौका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम अपना फैसला भरपूर अंदाज में देगा।